अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी होते हैं कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई नॉलेज मिलता ही है। मैं कल अब्बू आए मेरे घर आए। अब्बू कहते हैं बेटे दिल्ली दरवाज़े चले। मैंने कहा जी अब्बू मुझे वहाँ काम है। मैंने कहा ठीक है। तो मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई है, इस वजह से मुझे ज़्यादा लाहौर का नहीं पता था। तो कहते हैं चलो इसी बहाने तुम्हारा जो है ना मुझे काम है वहाँ पे, मैंने कुछ लेना है वहाँ से, तो तुम इसी बहाने लाहौर भी देख लोगी। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके साथ गई। रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक भी थी। खैर जाते जाते हम लोग काफ़ी अंदर गए हैं। वहाँ जाके अब्बू ड्राई फ्रूट की शॉप पे जो है ना रुक के, जैसे हम ड्राई फ्रूट की शॉप पे रुके हैं, वहाँ जाके अब्बू ने इंजीर जो है ना अंजीर की प्राइस पूछी कि ये 1 किलो कितने की है। उन्होंने बताया 4200, ठीक है, यानी 4200 की जो है ना इंजीर है। अब्बू ने कहा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा रेट आप लगा रहे हो। साथ वाली दुकान पे गए ड्राई फ्रूट का पता करने के लिए, उन्होंने भी इतना ही कहा। उसके साथ गए 3500 उन्होंने बोला। अब्बू ने जहाँ काम करते हैं अब्बू ने वहाँ कॉल की। अब्बू कहते हैं कि अच्छा वो जो है ना इंजीर 3500 की है। उन्होंने कहा कैसी है? बिल्कुल ठीक है। उनका जी, उनका 1 किलो आप पकड़ लो। अब्बू ने 1 किलो उनसे वो अंजीर पकड़ी, ले ली। तो मैं अब्बू से पूछी, मैंने कहा अब्बू ये अंजीर किस चीज़ के लिए होते हैं? उन्होंने कहा बेटे इसके अंदर जो है ना कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, और जो है ना इसमें मौत की बीमारी के अलावा सारा इलाज है। मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। मैंने कहा इसके कितने फ़ायदे हैं। खैर मामा ने भी मुझे खिलाई हुई है, लेकिन मैंने एक दफ़ा थोड़ी सी टेस्ट की थी और मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाने में फेंक दूँगी, क्योंकि मुझे इसके शायद बेनिफिट का नहीं था पता। अब मुझे पता चल गया, अब्बू ने कहा तो खैर फिर भी मैंने नहीं खानी थी, मेरा नहीं था दिल सेटिस्फाइड। अब्बू ने कहा वो पैक कर दे। पैक करवा के अब्बू ने स्पेशल ना उन्हें कहा कि 2 पीस अलग जो आना देते हैं, एक अपने लिए एक मेरे लिए। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि अब्बू शॉपिंग बैग में से भी निकाल सकते थे अंजीर, लेकिन उन्होंने शॉपकीपर को कहा कि ना दो। वो मैं इस बात पे हैरान थी कि अब्बू ने 1 किलो अंजीर लिया, उसमें से भी 2 पीस ले सकते थे। कौन सा उनके मालिक को पता चल जाना था कि जो है ना इसमें से 2 पीस लिए हुए हैं। खैर उनका यकीन भी इतना ज़्यादा, लेकिन कोई नहीं, 2 पीस से कोई इंसान को कुछ हो तो नहीं जाता। उन्होंने भी कुछ खिला नहीं था भरना, लेकिन अब्बू ने स्पेशल शॉपकीपर को कहा कि 2 पीस अलग से जो है ना आप पकड़ा दें, उसके मैं अलग चार्जेस दे दूँगा। तो मेरे दिल पे ये बात लगी। मैंने कहा ये होती है ईमानदारी। उनको इसका अजर उनके मालिक देंगे या ना दें, क्योंकि उन्होंने उनको जाके तो नहीं बताया मैंने ये किया, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना। तो अल्लाह ताला की ज़ात तो देने वाली है अजर। मैं दिल ही दिल में अब्बू का अप्रिशिएट करती हुई आई और अल्लाह से दुआएं करती हुई आई कि इतनी मेहनत इतनी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। यही वजह है कि इस ईमानदारी की वजह से उनको 30 से 40 साल उन्होंने यहाँ पे जो है ना काम किया है, और उनका आँख बंद करके यकीन है। और इसका जो उन्होंने नहीं देना, इसका जो अल्लाह ताला ने देना है। इसी के साथ जो है ना कल फिर आते हुए रास्ते में मैंने देखा 1 to 5 जो बाइक नहीं होती, उस बाइक के ऊपर बड़ा अच्छा एक बड़ा प्यारा सा पर्सनैलिटी टाइप का लड़का बैठा हुआ था, वो बाइक चला रहा था। खैर ये गुनाह होता है कि अपने हस्बैंड के अलावा किसी को भी अच्छा भी कहना, क्योंकि ये भी जिना की कैटेगरी में आदत है, लेकिन आपको इस डिफ़ाइन करने के लिए मैंने अल्फाज बोले हैं, अपने लिए नहीं। वो जो लड़का था उसने पीछे लैपटॉप आई थिंक सो बैग पहना हुआ था। पता नहीं यूनिवर्सिटी से आ रहा था, ऑफिस से आ रहा था, कॉलेज से आ रहा था। गाड़ी भी सॉरी बाइक भी बड़ी अच्छी थी, पर्सनैलिटी उसकी बड़ी अच्छी थी, ड्रेस उसने बड़ा अच्छा पहना हुआ था, और है भी माशाल्लाह काफ़ी नाइस था। उसकी रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक भी थी, अगर वो चाहता तो देख भी सकता था मुझे, लेकिन उसने एक दफ़ा भी आंख उठा कर नहीं देखा। मैं दिल ही दिल में बड़ी खुश हुई, इम्प्रेस हुई, क्योंकि लड़कियां जब घर से बाहर निकलते हैं ना 80% लोग जो है ना देखते हैं, ना चाहते हुए भी। जाहिल इंसान होता ना वो। इसी वजह से ये अनएजुकेटेड सोसाइटी की वजह से जो है ना पाकिस्तान तरक्की, या अनएजुकेटेड लोगों की वजह से जो है ना पाकिस्तान नहीं तरक्की कर रहा। खैर वो काफ़ी रास्ते में, पता है आपको लाहौर में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रश वगैरह रहता है, ट्रैफिक वगैरह रहती है। वो साथ साथ ही थे, लेकिन उस बंदे की आफरीन है, उस बंदे के, उसने सीधा अपनी बाइक पे फोकस किया, ना इधर ना उधर। इवन के वहाँ के आने जाने वाले और भी लोग थे, लेकिन 80% लोग देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक लड़की है ना, उसको पता चल जाता है कौन आपको किस कैटेगरी में देख रहा है, किस तरह से देख रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला इतनी एबिलिटी, इतनी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि लड़कियों के अंदर स्पेशली, कि उसको पता चल जाता है कि ये कौन किस तरह से देख रहा है। -% लोग जो थे मेरे इर्द गिर्द 90 थे, और जिसमें से 1% जो था ना बी पॉजिटिव बंदा था। आई डोंट नो वो कौन था, कौन नहीं। चला तो गया, लेकिन मुझे बड़ा कुछ सिखा के चला गया कि उसे पता था कि मेरे घर में भी मेरी बहनें हैं, शायद मेरी बीवी भी है, या शायद मेरी बेटी भी है, या मेरा भाई भी है, सॉरी मेरी माँ भी है। अगर
ये सोच के हर बंदा चले ना, तो मेरे ख्याल में हर माँ बाप अपने बच्चों को ईज़िली कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल भेज सकता है। तो वो तो चला गया, लेकिन मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं 6000 समथिंग मेरे लाइक हैं, तो जितने भी लोग सुन रहे हैं मैं चाहती हूँ कि उनको भी पता चले, पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन आपको पता चले कि ऐसे लोग भी इस सोसाइटी में पाए जाते हैं जिनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ठीक होती है, अच्छी होती है, लेकिन वो ना, उन्हें पता होता है कि अल्लाह की ज़ात देख रही है और वैसे से किसी की तरफ देखते नहीं आँख उठा के। इसी के साथ मैं अभी आगे फर्दर आगे गई हूँ, क्योंकि मैंने रास्ते में जाते जाते जो चीज़ नोट की मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह मैं जब आगे जा रही थी, आगे जाते मेरे पीछे मेरी अचानक नज़र गई है अपना बाया ठीक करते हुए, तो मैंने देखा एक आदमी था बाइक चला रहा था, और बाइक जो था आदमी भी बूढ़ा था काफ़ी, और उसके कपड़े फुल पेंट से भरे हुए थे, फुल पेंट से भरे हुए थे। तो मैंने जब देखा ना, फुल दाढ़ी वाइट हुई है, और अपने बच्चों के लिए मेहनत करने के लिए वो घर से बाहर निकला था। आई डोंट नो वो जॉब से वापस जा रहा था क्या नहीं, लेकिन फिर मैं यही सोच रही थी कि पापा है ना किसी के, और इतनी मेहनत के लिए अपने बच्चों के लिए बाहर निकले हुए हैं, और यही अगर औलाद भरी हो के अपने माँ बाप के आगे ज़ुबान चलाए तो मेरे ख्याल से बर्दाश्त नहीं होगा, ज़रा भी नहीं होगा बर्दाश्त। और वो जो था आदमी देख के मुझे बड़ा एहसास हुआ कि यार कितनी मेहनत कर रहा है अपनी औलाद के लिए, अपने कपड़े फुल पेंट से भरे हुए हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो बादशाह है। बड़ा मुझे दिल में हुआ कि ऐसी औलाद भी है जो फिर भी डिमांडेड करती है, हमें ये नहीं ये चाहिए, हमें ये नहीं ये चाहिए, आप हमारे लिए करते क्या हैं। ये डायलॉग होते हैं हर बच्चों के। तो बेटे आपको नहीं पता आपके पेरेंट्स आपकी वजह से कितनी बातें लोगों की सुनते हैं, ठीक है। फर्दर इससे आगे आते हुए फिर मैंने एक बाइक देखी। अब आप कहोगे कि मैम आप तो हर रास्ते में आते थे, हर बंदे को नोट कर रही थी, नहीं ये बात नहीं है। मैंने आपको कहा था एक नज़र पढ़ने की देर है, पता चलता है कौन बंदा किस तरह का है, बाकी अल्लाह जानता है बेहतर दिल के राज। मैंने फिर एक आदमी को देखा, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, तो वो राशन ले रहा था। राशन उसने बाइक पे सारा लोड किया हुआ था, तो पता नहीं वो किसी का भाई था कि बाप था क्या था, उसने अपने बच्चे के लिए टॉयज़ लिए हुए थे। टॉयज़ रखने के लिए बाइक पे जगह नहीं थी, उसने क्या किया, अपनी जो अपर पहनी हुई है ना, अपर के अंदर जाके ना उसने बैट और बॉल, यानी कि पीछे मैंने अपर पहना है ना शर्ट के ऊपर, उसने अपर और शर्ट के सेंटर में ना बैट बॉल अपने बैक साइड पे रखी ताकि गिरे ना, और पता नहीं अपने किस अजीज़ के लिए, भाई के लिए, बेटे के लिए, किसके लिए, वट एवर जो भी है, लेके जा रहा था। मुझे दिल में बड़ा हुआ, मैंने कि यार कितनी मेहनत कर रहा है अपने बच्चों के लिए, जो है ना राशन इसने पकड़ा हुआ है, सामान पकड़ा। मैं दिल में सोच रही थी, मैंने कहा अल्लाह ताला इसका अजर देगा, क्योंकि जब एक इंसान हलाल कमाई के लिए घर से बाहर निकला होता है ना, सारा दिन 1 रुपया भी नहीं कमाता, लेकिन हलाल कमाई के लिए घर से बाहर निकला होता है, और जब वो थका टूटा घर जाता है ना, तो अल्लाह ताला कहता है कुरान पाक में, खुद कहते हैं कि वो इंसान मेरे लिए जो है ना मेरा दोस्त है, जो हक हलाल की कमाई के लिए घर से बाहर निकला है और थका टूटा रात को वापस घर जाता है, चाहे कुछ हाथ आए या ना आए, लेकिन अल्लाह ताला का दोस्त है। और जो अल्लाह ताला का दोस्त हो जाए, मेरे ख्याल से उसको दुनिया की हर खुशी मिल सकती है, लेकिन एक टाइम पे। तो मैं यही अभी कश्मकश में सोच रही थी कि वो इंसान की ने ना ट्रैफिक पता जब हो तो इंसान तो लेफ़्ट राइट देख ही लेता है। उसने लेफ़्ट साइड पर जब देखा, मैं जब देखा, तो मुझे उसकी देखनी अच्छी नहीं लगी। खैर मैंने उसे इग्नोर किया, मैं नीचे नज़रें कर ली, थोड़ा सा आगे गई, उसने फिर दोबारा से नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ पे कि क्या फ़ायदा तेरी सारी मेहनत करने का, पूरा महीना तूने मेहनत की, तुझे अल्लाह चलो दुनिया में तो अजर मिला, सैलरी मिली, लेकिन अल्लाह ताला के पास भी इसका अजर मिलना था। आई डोंट नो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारी सिर्फ देखने की वजह से शायद तुम्हारे सारे नामाए माल का बेड़ा गर्क ना हो जाए। मुझे उसका देखना ज़रा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था बार बार। तो क्या फ़ायदा, वो अपनी वाइफ के साथ भी लॉयल नहीं, अपने बच्चों के साथ भी लॉयल नहीं, और जो बंदा बाहर इस तरह से करेगा ना, गलत पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को देखेगा, अपनी वाइफ का नहीं देखेगा, तो अल्लाह ताला भी उसकी औलाद को भी ऐसा कर देता है। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे दिल पर डायरेक्ट लगी कि जो मियाँ बीवी आपस में मुखलिस नहीं ना होते, बाहर किसी और कैटेगरी में होते हैं, घर किसी और कैटेगरी में, घर कुछ और बाहर कुछ और, तो अल्लाह ताला जो है ना फिर उनकी औलाद को भी ऐसा कर देते हैं। और क्या फ़ायदा, आप अपनी वाइफ के साथ ही लॉयल नहीं हो, पता नहीं वो आपके साथ कितनी लॉयल है, और यहाँ क्या फ़ायदा तब अपनी माँ के साथ लॉयल नहीं हो। वो तो कोई नहीं, वो तो दे के चला गया, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उसने अपनी कब्र तो भारी कर ली होगी ना, क्योंकि आपने तो ज़िंदगी गुजारनी है, अपनी जो भी आगे ज़िंदगी गुजारनी है, अपनी
वाइफ के साथ गुजारनी है ना, कुरान पाक में भी लिखा है, लेकिन आप उसके अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप रखते हो चैटिंग पे या सोशल मीडिया पे या वैसे बाहर गपशप भी करते हो, तो वो भी गुनाह की कैटेगरी में आ जाता है। खैर मैंने उस इंसान से बड़ा कुछ सीखा, तो मैंने कहा चलो मैं आपको बताऊंगी। कोई फ़ायदा नहीं, जो इंसान इतनी मेहनत करके ना एक छोटे से काम की वजह से ना अपना अल्लाह ताला के पास जो अजर उसने इकट्ठा किया होता ना वो सारा गंवा देता है। फर्दर इससे आगे आते हुए मैं अभी हम लोगों ने दिल्ली दरवाज़ा पास किया ही है, शादबाग के अंदर एंटर हुए ही हैं। जाते जाते पता है अब इंसान आंखें बंद करके तो बाइक पे नहीं ना बैठ सकता, तो खैर मैं नीचे ही नज़र होती हैं अक्सर, मैं इधर उधर नहीं इतना देखती, लेकिन अचानक जब नज़र पड़ जाती है तो पड़ती भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी ऐसे इंसान पे जिससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कोई बैंक था, बैंक के आगे सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। मैं उस बैंक का नाम नॉमिनेट नहीं करूँगी ताकि जो है ना क्योंकि किसी का नाम नॉमिनेट नहीं करना चाहिए। वो बैंक जो भी था वटएवर, उस बैंक के आगे सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। मेरी अचानक नज़र सिक्योरिटी गार्ड पे गई। उस पागल ने पता क्या किया, मेरी तरफ देख के उसने जैसे आई सब्लिंग नहीं होती, उसने आँख मारी। फिर अब्बू ने बाइक चला रहे थे, मेरा दिल तो क्या मैं उतर के उसे जूता सर पे मार के आऊँ, लेकिन अब मैं क्या, इतनी छोटी सी बात। खैर मेरे लिए या आपके लिए तो छोटी है, लेकिन वो जाहिल इंसान है ना, उसने तो अपनी कब्र भारी कर ली। मैं अब्बू के साथ आगे चली गई, लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं जूता भी उसके सर पे लगाऊँगी, लेकिन क्या फ़ायदा। मैं तो चलो दे के छोड़ दूँगी अल्लाह पे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात तो बहुत सख्त है ना, अल्लाह ताला की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है। इससे से ये जो लो क्लास फैमिली के लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहती सारे ऐसे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला भी उनको मूव ऑन नहीं करने देता, क्योंकि वो अपने कारोबार में या अपने काम में उस तरह से 99% नहीं देते। अगर वो ही इंसान सिक्योरिटी गार्ड की 24 घंटे की भी नौकरी कर रहा है, अगर उसकी यही नीयत के साथ वो काम कर रहा है कि मैं हर किसी को गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, तो क्या अल्लाह ताला उसके काम में बरकत डालेगा? कभी भी नहीं। क्या उसके हालात चेंज होंगे? कभी भी नहीं। तो खैर ये छोटी छोटी बातें मैं जो रास्ते में नोट की, मेरा दिल किया कि मैं रजिस्टर मैं अक्सर साथ लेके जाती हूँ। जब सियालकोट भी गई थी रजिस्टर साथ लेके शायद नहीं गई। कोशिश यही होती है कि जो है ना मैं कहीं से भी जहाँ से भी कुछ ना कुछ सीख लूँ तो मैं आपको बता दूँ। मुझे भी सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलता है ऐसे अनएजुकेटेड लोगों से भी और एजुकेटेड लोगों से भी, और जो सीखने को मिलता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अब्बू के साथ जो मैंने सफ़र किया उसमें जो जो मैंने चीज़ें नोट की, मैंने लिखा कैसे हुआ, घर आते से मैंने कहा मैं भूल ना जाऊँ, मैंने लिखा अब्बू की इंजीर वाली बात, आसिफ। अच्छा एक और बात मैंने करनी थी, मुझे अपने रिश्ते अभी मेरी शादी हुई है ना, तो खैर मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है मेरे हस्बैंड के अलावा, अम्मी अबू के अलावा और किसके साथ क्या क्या मेरा रिश्ता है। हाँ नंद और देवरानी का पता है, और तो कुछ नहीं पता, ना जेठानी का पता है, ये भी नहीं मुझे पता क्या होता है। खैर मैं अपनी वर्डिंग में डिफ़ाइन करूँगी। जो मेरे हस्बैंड है ना, हस्बैंड की ये जो वाइफ है, वाइफ के आगे जो हस्बैंड है, हाँ वो यहाँ पे ही साथ ही ना ताजपुर है, वहाँ पे जॉब करते हैं किसी के घर में, ठीक है। तो सारा वही ड्राइविंग का भी और घर के सारे सामान का भी। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में जा रही थी, साथ अम्मी भी बैठी हुई थी, साथ मेरी भाभी भी थी। तो हम लोग जब जा रहे थे तो हमने देखा उनको वही जो मेरे हस्बैंड की सिस्टर है ना, सिस्टर के हस्बैंड को देखा मैंने। उन्होंने ना अपने जा रहे जाते थे, कहते हैं हाँ जी कहाँ जा रहे हो, तो मेरे हस्बैंड ने रोका, उन्होंने कहा कि ना काम से हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, बाइक पे बड़ी कैन नहीं थी नेस्ले की, वो पकड़ी हुई थी, और 2-3 जो ना रोल पट्टी के पैकेट जो है ना शॉपिंग बैग जो था ना वो लटकाया था बाइक पे। तो मुझे बड़ा अप्रिशिएट भी मैंने दिल ही दिल में किया, और मैंने कहा इसका जल्ला देगा। और यही बाप जो है अपने बच्चों के लिए बादशाह होता है। जब वो रात को आते हैं बच्चे, पापा पापा हमने जाना है, और पापा फिंगर पकड़ते हैं अपने बच्चों की, उनको ले जाते जवेद बेकरी, कोई भी बेकरी ले जाते हैं, वहाँ जाके उन्होंने जिस चीज़ पे फिंगर रखनी है पापा ने वो ला के देनी है। वो चाहे 100 की आइसक्रीम हो या चाहे वो 500 या 600 का पिज़्ज़ा ही क्यों ना। बस मैंने फिर यही सोचा कि जब यही पापा आते हैं रात को थके टूटे, ठीक है, मैंने अक्सर देखा आसिफ भाई को जब आते हैं अपने बच्चों को लेके जाते हैं बाहर, बल्कि बच्चे खुद कहते हैं पापा पापा हमने ये जाना है, बाहर जाएंगे, बेकरी में उन्होंने जिस चीज़ पे फिंगर रखनी है वो लेके आएंगे। फिर अपनी वाइफ का ख्याल रखना, फिर घर वालों का, सब कुछ एक मर्द करता है, ठीक है, और एक बाप करता है। और जब वही बच्चे तो भी छोटे हैं, और जब आस्ता आस्ता बड़े होंगे 10th 2nd ईयर में जाएंगे, मैंने बड़े बच्चों को देखा अपने बच्चों के साथ अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी और मिसबिहेव करते हुए।
तो बच्चों, खुदा का खौफ करो। ये बाप आपके लिए बड़ा कुछ सुनता है, बहुत कुछ सुनता है, बड़े अल्फाज सुनता है सिर्फ आपके लिए कि मैं अपने बेटे को वो हर खुशी दे सकूं जो मैं दे सकता हूं। और आपके लिए इतना कुछ सुनता है और अपनी ख्वाहिशात उन्होंने एक साइड पे की होती हैं, अपना भूल गए होते हैं, अपनी जूती, अपनी ड्रेसिंग, सब कुछ अपने बच्चे के लिए। और यही बच्चा अगर भड़ा होकर बोले तो मेरे ख्याल से वो बेवकूफ़ इंसान होगा। तो बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बाप को पहचानो, वो आपके लिए कितनी मेहनत करता है। और आपके पास आके रात को ये नहीं कहता मैं थका हुआ हूँ या मेरी इतनी इनकम नहीं है, मैं नहीं ला के दे सकता। वो हमेशा ये कहेंगे क्या चाहिए मेरे शहज़ादे को, क्या चाहिए मेरी शहज़ादी को, मैं ला के दूँगा ना अपने बेटे को, थोड़ा सा सब्र करे। और फिर यही कश्म में होता है कि सब्र तो मैंने कह दिया, अब मैं करूँगा कैसे। फिर पार्ट टाइम लगा के वो आपके लिए करते हैं। तो बेटे, फिर आप नेक्स्ट टाइम उनसे बड़े हो किस तरह से बात करो तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वालिदैन का एहतराम करो, उन जैसा प्यार आपको कहीं से नहीं मिलने वाला। वो बहुत ज़्यादा आपके साथ लॉयल है, उनकी एडवाइजेज़ में लॉयल्टी है, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा फेयर है, वो बहुत ज़्यादा सिंसेयर है, वो आपको बताते हैं ये गलत डायरेक्शन है, वो सही डायरेक्शन है। आप खुशकिस्मत हो। बड़े बच्चे वो भी जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं है, उनको पता नहीं चलता, वो दुनिया में भटक जाते हैं। अभी तो आपके अम्मी अबू का अल्लाह करे साया सारी उम्र सलामत रहे, अल्लाह ना करे अगर उनका साया साइड से चला गया ना तो पता नहीं चलेगा कि धूप कहाँ से आ रही है और मैंने बचना कहाँ पे है। पेरेंट्स एक ऐसी चीज़ है, माँ हो या बाप हो तो उनकी कदर करना सीखें। खैर, मैंने अब्बू के साथ अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हुई हो तो आप सबसे मेरी काइंडली सॉरी, आई एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन मैंने जो अब्बू के साथ जाते हुए छोटी छोटी बातें शेयर की वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, सॉरी नोट की, वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन सबके साथ शेयर करें ताकि आपको भी सवाब मिले, क्योंकि अच्छी बात सुनना और अगले बंदे के साथ शेयर करना सदका जारिया। ओके, जल्ला फिर।